उत्तराखंड समेत कई राज्यों में विकास कार्यों में अपना योगदान दे रहे हंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन माताश्री मंगला जी ने एक और सराहनीय काम किया है। महिला दिवस के तहत उन्होंने महिलाओं को बीमारियों से निजात दिलाने का जिम्मा लिया है। बीमारियों को लेकर माताश्री मंगला जी ऋषिकेश एम्स की मदद से महिलाओं को जागरूक कर रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर ऋषिकेश एम्स अब महिलाओं को एक तोहफा देने जा रहा है। ऋषिकेश एम्स के रिकंस्ट्रक्टिव एवं कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी विभाग की तरफ से एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य चुप्पी तोड़ो स्त्रीत्व से नाता जोड़ो है। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य, हंस फाउंडेशन की माता मंगला जी, स्वामी अवधेशानंद जी महाराज और जमकेश्वर विधायक ऋतु खंडूरी ने दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम के तहत एम्स के डॉक्टरों के साथ मिलकर महिला वॉलंटियर्स दुर्गम इलाकों में जाकर गंभीर बीमारियों से जूझ रही महिलाओं को बीमारियों से निजात दिलाने की जानकारी देंगी। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रविकांत के मार्गदर्शन में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कि लगभग उत्तराखंड का पूरा शासन प्रशासन, संत समाज आज यहाँ था, संत शिरोमणि भी यहाँ थे, अवधेशानंद जी महाराज स्वयं थे, राज्यपाल थी, 300 से ज़्यादा हमारे कार्यकर्ता जुड़े हैं। आपने देखा बच्चियाँ जुड़ी हुई थी और इसका मुझे लगता है कि सब जगह से लोग जुड़े हैं और आप सबके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और ताकि हम हर महिला को, आखिरी महिला को इसका फ़ायदा पहुँचे। कार्यक्रम का आयोजन करने पर महामहिम राज्यपाल बेबी रानी मौर्य, हंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन माता मंगला ने समस्त साधु संतों से ऋषिकेश एम्स के डायरेक्टरों की, खासकर डॉक्टर रविकांत की जमकर तारीफ की। इस कार्यक्रम के तहत महिलाएं अब निसंकोच अपनी बातें डॉक्टरों को बताकर हर बीमारी का संभव इलाज करा पाएंगी। जी, मैंने हमेशा एम्स में और भी हमारे 28 राज्यों में जो सेवाएं चल रही हैं, सभी सरकारी और प्राइवेट संस्थानों से रिक्वेस्ट करी हुई है, जहां भी हंस फाउंडेशन की आवश्यकता होती है हम हमेशा अपनी सेवाएं देते हैं। और आज एम्स में भी मैंने डॉक्टर रविकांत जी को, डॉक्टर मुगी को यही कहा है कि कहीं भी अगर हमारी आवश्यकता पड़े तो हम उसके लिए पूरी तरह, विशेषतर महिलाओं के लिए तो हमारा पूरा राज्य में हमारी संस्था ही महिलाओं और बालकों पर ही उनकी देखभाल में रहती है। और किन लोगों की सजावट की जाए? देखिए, सबसे पहले तो मैं एम्स को, यहाँ के डायरेक्टर को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने महिला के एक ऐसे पहलू को छुआ है जिसको कभी कहना नहीं चाहते, बात करना नहीं चाहते, शर्म की वजह से या आर्थिक तंगी के कारण या और कोई वजह हो सकती है। तो अगर महिला अपनी बात कहना सीख जाएगी, उसे कोई परेशानी है और एम्स में उसका निःशुल्क इलाज भी होगा, तो इससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती। जब हमारी महिलाएं या हमारी माताएं या हमारी बहनें स्वस्थ रहेंगी तो हम एक स्वस्थ समाज का, स्वस्थ देश का निर्माण करेंगे और प्रगति करेंगे अपनी और समाज की। इस महिला दिवस के अवसर में अपनी सभी बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि वो आगे बढ़े। सशक्तिकरण के इस अनुपम और उदात्त अनुष्ठान में आज ये बात निकल कर आई कि महिलाएं अपने स्वास्थ्य के लिए जागरूक हों और एम्स में कैंसर के लिए फुल फ्लैश एक सेटअप कर दिया गया है, जिसमें एक ही कमरे के अंदर बायोप्सी हो सकेगी, मैमोग्राफी हो सकेगी और अलग अलग उपचारों के लिए अलग अलग जगह नहीं जाना होगा। तो ये पूरे भारतीय गौरव की बात है, विशेषकर उत्तराखंड के लिए कि पहली बार एम्स में महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए एक समर्थ और अत्यधिक आधुनिक एक सुविधा हुई है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक तरफ जहां एम्स ने नई शुरुआत की है, तो वहीं जनहित के कई कार्यों को मंगला माता आगे बढ़ा रही हैं। मंगला माता उत्तराखंड रत्न से सम्मानित हो चुकी हैं। मंगला माता के निर्देशन में शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्र में काम हो रहा है। राज्य के विकास में मंगला माता का हंस फाउंडेशन पार्टनर के तौर पर काम कर रहा है। कोरोना काल में भी मंगला माता ने 1,51,00,000 की राशि प्रदान की थी। जागरूकता की आज बहुत अच्छी शुरुआत है, क्योंकि आज मेडिकल एम्स में श्री डॉक्टर रविकांत जी, डॉक्टर नवीद मधु ने जो नया एक स्त्री और माँ करके एक योजना शुरू करी है, ये स्पेशली
हमारी महिलाओं के लिए है कि जो महिलाएं बहुत से रोगों से ग्रसित होती हैं और वो चुप्पी साधे रहती हैं। तो आज ये बहुत अच्छी शुरुआत है कि हम लोग क्योंकि सेवा के माध्यम से जुड़े हैं, जगह जगह हम देखते हैं कि हमारी महिलाएं हैं पीछे। तो आज ये बहुत अच्छा था कि एक वुमेंस डे में सबसे पहले तो मैं अपने भारत और अपने उत्तराखंड की सभी महिलाओं को इसके लिए बहुत ही शुभकामना देती हूँ। और दूसरा, आज एम्स में एक ऐसा कार्य शुरू हुआ है, सुकार्य जिसको हम कह सकते हैं, जिसमें हमारी महिलाएं बहुत सुरक्षित हो जाएंगी। जनहित के कई कामों से जुड़ी हंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन माता मंगला ने कहा कि सबके सामूहिक प्रयास से इस सराहनीय पहल की शुरुआत हुई है और अब वक्त आ गया है कि जब हमें इस पहल को सिर्फ चर्चाओं में नहीं बल्कि चुप्पी तोड़ते हुए अपनी बेटियों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए खुलकर कार्य करना होगा। ऋषिकेश एम्स की तरफ से एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया है जिससे महिलाएं एम्स की महिला डॉक्टरों से खुलकर अपनी बीमारी के बारे में बात कर सकेंगी और जानकारी दे सकेंगी। डॉक्टरों की टीम उनको हर संभव मदद देगी। बीमारियों का इलाज करने के लिए ऋषिकेश एम्स ने पहल की है और इन सभी बीमारियों का इलाज ऋषिकेश एम्स में मुफ्त किया जाएगा। ऋषिकेश एम्स की इस पहल की हर ओर सराहना भी हो रही है। महेश पवार, जनतंत्र टीवी, ऋषिकेश। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के चंपावत जनपद में प्रतिवर्ष लगने वाले लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक पूर्णागिरि मेले की चहल पहल शुरू हो गई है, जिसको लेकर चंपावत जिले के एसएसपी लोकेश्वर सिंह ने पूर्णागिरि मेले को सुचारू रूप से और शांतिपूर्ण तरीके से संचालित करने के लिए सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अपने सुझाव भी दिए। बता दें कि इस साल कोरोना महामारी के चलते उत्तराखंड के चंपावत जिले का सुप्रसिद्ध पूर्णागिरि मेला एक चुनौतीपूर्ण कार्य साबित हुआ, जिसको लेकर शासन प्रशासन काफी सख्त चुस्त दुरुस्त भी नजर आ रहा है। शासन की ओर से इस बार 1 महीने की अवधि मेले हेतु अनुमति दी गई है और इस सिलसिले में मीडिया से रूबरू होते हुए एसएसपी लोकेश्वर सिंह ने बताया कि पूर्णागिरि मेले को लेकर हमारी सभी स्टॉक होल्डर्स के साथ बैठक हुई है। पूर्णागिरि मेला है, उस मेले के लिए पहले हमारी सभी स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक हुई है। उसके जो भी हमारी इश्यूज हैं उनको डिस्कस किया जा चुका है। किस प्रकार से श्रद्धालुओं का यहाँ पर एंट्री होगी, उनका कोविड के मद्देनजर किस प्रकार से यहाँ पे किया जाएगा, वो सब व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी। जहाँ तक हमारी फोर्स का सवाल है, पूर्णागिरि मेले के लिए हम अपनी रेंज से भी और अन्य जिलों से भी कुछ फोर्स का भी मांग करेंगे और संभवतः हमें बाहर से कुछ फोर्स मिलेगा और उसी प्रकार जो है ड्यूटीज को लगाया भी जाएगा। और कुंभ मेला शुरू हो गया है। मेले में साधु संतों का आगमन जारी है। पेशवाइयों का दौर भी लगातार शुरू हो गया है, लेकिन सरकार की ओर से जारी एसओपी पर साधु संत सवाल उठा रहे हैं। मेले की व्यवस्थाओं से संत समाज थोड़ा नाराज नजर आ रहा है। एसओपी और व्यवस्थाओं को लेकर संतों का कहना है कि अगर कोई साधु संत अपनी कोरोना रिपोर्ट लेकर नहीं आता है तो प्रशासन को व्यवस्था करानी चाहिए। तो संतों ने गाइडलाइंस जो जारी की गई है उस पर बताया जा रहा है कि आपत्ति जताई है। कुंभ मेले की जो शुरुआत हुई है, लाखों की तादाद में कुंभ मेले में साधु संत भक्त आते हैं और लक्सर की अगर हम बात करें इस कुंभ मेले को लेकर, संतों ने सरकार की जो गाइडलाइन है उस पर आपत्ति जताई है। कहा है कि सरकार अगर गाइडलाइन जारी कर रही है तो उसकी व्यवस्था भी खुद करे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।